पूर्व अध्यक्ष यूपी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और मौजूदा सदस्य शिरीष कुमार मेहरोत्रा आज रामपुर पहुंचे। रामपुर पहुंचने पर शिरीष कुमार मेहरोत्रा का सभी अधिवक्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उसके बाद शिरीष कुमार मेहरोत्रा सभी अधिवक्ताओं को चैम्बर पर पहुंचे और सभी से उन्होंने मुलाकात कर सभी का हाल जाना। शिरीष कुमार मेहरोत्रा ने कहा, आज रामपुर आने का उनका मकसद ये है कि रामपुर ज़िले के पड़ोसी ज़िले बरेली का मैं रहने वाला हूँ और मैं आज यहाँ आया हूँ तो कुछ अधिवक्ता साथियों का कुछ मेडिकल एड के चेक भी लाया हूँ और बाहर की कुछ समस्याएं हैं उन्हें भी दूर करना है। रामपुर के सभी अधिवक्ता साथियों की मोहब्बत मुझे यहाँ खिंच लाती है और हर महीने मैं यहाँ पर आता हूँ और अपने सब अधिवक्ता साथियों से मिलता हूँ, मुलाकात करता हूँ। वहीं शिरीष कुमार मेहरोत्रा ने कहा, पूरे उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये बढ़ोतरी पूरब में ज़्यादा हुई है और पश्चिम में जो वकील बड़े हैं उनकी संख्या कम है। ऐसे में हम सबको देखना पड़ेगा कि बार काउंसिल में अपनी नुमाइंदगी को कैसे बचाया जाए। सर, आज रामपुर पहुंचे हैं और चैम्बर पर जाकर अधिवक्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, मामला ये है तो मेरे साथ एक नित्य क्रम है। मैं बिल्कुल पड़ोस के ज़िले से हूँ, बरेली से, और कुछ साथियों के मेडिकल एड के चेक भी लाया हूँ। बार का एफिलिएशन करना है, उसमें कुछ मसाइलात हैं, उनको दूर करना है। लेकिन आप लोगों की मोहब्बत, यहाँ के सभी साथियों की मोहब्बत मुझे खींच लाती है, तो मेरा आना सब साथी जानते हैं। हर महीने मैं एक नई चक्कर लगा लेता हूँ। तो आज उसी क्रम में मैं रामपुर आया हूँ साथियों से मिलने के। क्या कहना चाहेंगे अपने साथियों के? मैं अपने साथियों से ये कहना चाहूँगा कि साथियों, जो ये देखना पड़ेगा कि पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये बढ़ोतरी पूरब में ज़्यादा हुई है। पश्चिम में वकील जो बड़े हैं उनकी संख्या कम है। तो ऐसे में सबको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से बार काउंसिल में अपनी नुमाइंदगी को बचाया जाए, और यही मुद्दा है हम लोगों के बीच का, जो मैं सब लोगों को समझाने के लिए निकला। सर, अधिवक्ताओं की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन साथ साथ समस्याएं भी बढ़ी है जी। उसको लेकर क्या कदम उठाएंगे? देखिए, बार काउंसिल ऑफ यूपी नियामक संस्था है अधिवक्ताओं की प्रदेश स्तर पर, और बार काउंसिल इस बात के लिए बड़ी परेशान रहती है कि भाई किस तरीके से समस्याओं को दूर किया जाए। हम लोगों ने कई सारी चीज़ें, वेलफेयर स्कीम आजम भाई हम लोगों ने शुरू करी है यहाँ पर बार काउंसिल ने अधिवक्ताओं के लिए। और एक बड़ी परेशानी तो ये आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो पैसा पंजीकरण का हमें 17,000 रुपया मिलता था, जो हमारी आमदनी का 90% होता था, वो अब मुश्किल से 600 रुपया रह गया है, यानी 22 गुना कम कर दिया गया है। तो उससे बहुत सारे मसाइलात पैदा हुए हैं। रामपुर में चैम्बर के बैठने की जगह की जरा सी दिक्कत साथियों के सामने है, और भी समस्याएं हैं जिनका जल्दी मैं समझता हूँ एक निस्तारण करके एक पुख्ता स्कीम के साथ हम उसे सामने रखने जा रहे हैं सरकार के सामने। पहले भी अभी आपने देखा एक आंदोलन चला था, तो उसमें मैंने अग्रणी भूमिका निभाई थी। डीजे साहब को पूरी कचहरी का राउंड दिलवाया था और एक बात करी गई थी कि कहाँ पे चैम्बर बनाए जा सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो हम लोग, जिसके स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। जिन अधिवक्ताओं के पंजीकरण नहीं है उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, जिन अधिवक्ताओं ने पंजीकरण नहीं कराया है या पंजीकरण करा भी लिया है और उनका पंजीकरण के बाद बार एग्जाम नहीं निकला है, तो उनके लिए मेरा सख्त निर्देश है कि साथियों, अभी तो हम सख्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको प्रैक्टिस से रोक दिया जाएगा। इसलिए, और ना आपको किसी वेलफेयर स्कीम में कोई हकदारी है आपकी, और ना ही आपको वोट देने का अधिकार है। तब ऐसे में आप लोग तुरंत अविलंब, अब जो आने वाला है बार एग्जाम, तुरंत उसमें वो अपना एनरोलमेंट कराइए और तुरंत आप उसमें अपना वो पेपर पास कीजिए। कुछ और सुविधाओं के लिए अधिवक्ताओं की जो उनसे फायदा पहुंचे? अधिवक्ताओं के लिए बहुत सारी सुविधाओं की हमारी डिमांड है, लेकिन एक सुविधा मैं ये मांगता हूं सरकार से कि प्रत्येक ग्राम सभा में एक मेरे जूनियर साथी को स्टैंडिंग काउंसिल नियुक्त किया जाए, और ग्राम सभा के बजट से माहवार 5,000 रुपये महीना मेरे हर युवा साथी को दिलाया जाए। इसमें सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ने जा रहा है, और जो भ्रष्टाचार की शिकायतें ग्राम सभा से आती हैं वो सब खत्म हो जाएंगी।